सरकार का धन्यवाद करती हूं क्योंकि उन्होंने भारत के युवा को विकास भी और विरासत भी प्रदान करा है। हाल ही में उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का 300 जन्म जयंती का साल मनाकर हमारे युवाओं को मानवीय रूप में जो भारतीय फेमिनिज्म की परिभाषा है उसके व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराया है। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पहाड़गंज के पास पंचकुइया रोड पर एक ऐसा शिव मंदिर है जो कि उनके ससुर श्रीमंत मल्हार राव जी ने बनाया था और 17वीं शताब्दी में 1770 में स्वयं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर वहां पधारी थी। अब जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है व्यापक तरीके से, तो मेरी मांग ये है कि इस शिव मंदिर के परिसर को और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के विश्राम धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर उसका विकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमर काले, अनुराग शर्मा, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में 7 जिलों से है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन। अध्यक्ष जी को सभी को पता है कि हमारे वहाँ सिर्फ एक फसल होती है और हिंदुस्तान में सभी को ये भी पता है कि मोदी जी के आने के बाद हम दुनिया के सबसे बड़े देश दलहन के मामले में उभर के निकले हैं। सबसे ज्यादा उत्पाद इस देश में होता है, पर अभी भी दलहन की कमी इस देश को अभी भी होती है। हमको थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बुंदेलखंड दलहन के मामले में जो अभी अप्रैल में उगाई जाएगी, उसके लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि रबी की फसलों में हम लोगों को बिजली की एक अस्थायी कनेक्शन दिया जाता है। अगर वो झांसी, ललितपुर, इस सारे बुंदेलखंड के क्षेत्रों को इस समय भी दे दिया जाएगा तो मेरे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने में उनको और इस देश को इंपोर्ट करने से बड़ी मदद मिलेगी। तो अगर वो रबी की जो हम लोगों को एक अस्थायी बिजली का कनेक्शन दिया जाता है उसका करा जाए। और एक अध्यक्ष जी, एक मांग और थी कि एक दलहन का बोर्ड, जैसे बिहार में अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड दिया है, एक दलहन का अगर बोर्ड दे दिया जाएगा तो दलहन के एक्सपोर्ट भी हम करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक R&D अनुसंधान भी होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी। अध्यक्ष महोदय, पारसनाथ मधुबन गिरिडीह नई रेल लाइन परियोजना को वर्ष 2018-19 में 903 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो राज्य सरकार के द्वारा 50-50 लागत की साझेदारी के आधार पर है। पारसनाथ और मधुबन जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल है, जहां हर वर्ष देश विदेश की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, किंतु राज्य सरकार के द्वारा अपनी हिस्सेदारी जमा न किए जाने के कारण यह परियोजना अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी है। कृपया रेलवे प्रबंधन इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए परियोजना को जल्द शुरू करे और इसके अलावे बोकारो जिले के 3 प्रखंड कासमार, पेटरवार एवं जरीडीह आज भी रेल सुविधा से वंचित है। इन तीनों प्रखंडों को किसी भी हिस्से पर होकर रेल लाइन नहीं गुजरती है। कासमार प्रखंड को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए 1961 में यहाँ भूमि सर्वेक्षण हुआ था। इसके तहत बड़का काना जंक्शन से रेलवे लाइन का विस्तार कर पेटरवार, कासमार, जरीडीह प्रखंड को क्षेत्र होते हुए निकटवर्ती रेल स्टेशन बोकारो, राधा गांव के साथ जोड़ने का योजना। इसलिए मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि बड़का काना जंक्शन से रेलवे लाइन का विस्तार कर पेटरवार, कासमार, जरीडीह को प्रखंड क्षेत्र से जोड़ा जाए। धन्यवाद। एंटोनी, श्री दरोगा प्रसाद सरोज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ की 2 अत्यंत गंभीर समस्याओं का
विषय रखना चाहता हूं, जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी हुई हैं। पहला है विषय शिक्षा का अधिकार, RTE के उल्लंघन का है। महोदय, वर्ष 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के केवल एक कानून नहीं बल्कि देश के प्रत्येक बच्चे के उज्जवल भविष्य का संवैधानिक संकल्प है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र लालगंज और जनपद आजमगढ़ में इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई नहीं देता है। जनपद आजमगढ़ में निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा। RTE पोर्टल पर विद्यालयों का द्वारा डेटा अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चे अपने संवैधानिक शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के साथ अन्याय है। लोकसभा लालगंज आजमगढ़ में अब तक कितने बच्चों को लाभ मिला, इसका कोई रिकॉर्ड जिला प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। मेरे जनपद में अब तक कितनी धनराशि आई और उसका उपयोग कितना हुआ, इसका भी कोई रिकॉर्ड जवाब उपलब्ध नहीं है। किन विद्यालयों में 25% आरक्षण पालन हो रहा है, इसका मैं सर बहुत दिनों के बाद मिला है, 1 मिनट समय दे दीजिए। दूसरा विषय है सड़क सुरक्षा एवं ओवरब्रिज अंडरपास का। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज से होकर गुजरने वाला वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 233/28 विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आज यह मार्ग आम जनता के लिए खतरे का कारण बन चुका है। लालगंज से भीरा जाने वाले मार्ग के चौराहे पर ओवरब्रिज या अंडरपास का अभाव है, जिसके आए दिन दुर्घटना हो रही है और जनहानि भी हो रही है। चेवारपुरा गांव के पास सुरक्षित क्रॉसिंग कट न होने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है। देवगांव बाजार और कंझीत बाजार के बीच भी सुरक्षित व्यवस्था न होने से जनता को मजबूरी में गलत दिशा रॉन्ग साइड से चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना होती है। महोदय, यह केवल सड़क निर्माण का विषय नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। कई निर्देश लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और प्रशासन अभी भी मौन है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं, अधिनियम का सख्ती से पालन सुरक्षित किया जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। लालगंज पप्पू जी, आज आपका नंबर आने वाला नहीं है, फैसला दे चुका हूं। श्याम कुमार बर्वे। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। 8 बजे तक है, जितना बोलना बोल लो। 8 बजे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात रखना चाहता हूं।